अभी जो क्लाइमेट चेंज हम्म हम्म का हम्म जो लगातार बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है ना? और अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया पर बहुत एकदम बेकार रील्स, बेकार कंटेंट ज्यादा हम्म हम्म फैल रहा है, ठीक है? और ये सब के बीच, और साथ ही साथ अभी जो है युवा को जो है उसको जबरदस्ती अ, नौकरी के लिए या फिर कुछ सफल बनने के लिए उसको उसके मन पर दबाव डाला जाता है। तो ये इस सब के हम्म दौरान क्या करना चाहिए हम्म युवा को? क्या उसको विद्रोह हम्म। करना चाहिए कि इस सब के अनुसार चुपचाप चलना चाहिए? ये सवाल में कितना कुछ राय? मेरे समझ से युवा को सर्वप्रथम कि अपने जहाँ जिस मुद्दे को उठाने से सर्वप्रथम उसको कुछ ज्ञान ज्ञान जरूरी है इकट्ठा ले कर लेने के लिए। और हम्म, कुछ मतलब अपना व्यवहारिक ज्ञान और समझ के साथ साथ शिक्षा पर अभी ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा के साथ साथ जो मुद्दा हो रहा है उस मुद्दा पर समाज के द्वारा यदि उसको नहीं सहायता मिल पा रही है तो वह खुद वह मुद्दा सोशल मीडिया के द्वारा या कुछ अन्य प्रकार से उस मुद्दा को उठाने का प्रयास करे। और कोई भी मुद्दा अगर धीरे धीरे अगर उठता है तो वह मुद्दा धीरे धीरे उठते उठते वह मुद्दा बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है, जिसके कारण आदमी के पास वह मुद्दा पहुंचता है और वह आदमी उस मुद्दे को देखकर समझ के कुछ कुछ नहीं तो कुछ अपने द्वारा उसको बदलाव करने का प्रयास करता है। तो मेरे समझ से कि एक तो प्रथम शिक्षा सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की ओर ध्यान देनी चाहिए। और दूसरा चीज है कि कोई भी चीज यदि हम सीख लिए हैं उसको अपने माध्यम से धीरे धीरे कुछ प्रचलित करना चाहिए। जिस तरह से गलत चीज चल रहा है तो उसको अच्छे भी चीज को चलाना चाहिए, जिससे कि आदमी के बीच समाज के बीच वह चीज प्रकट होना चाहिए, जिससे कि आदमी को कुछ अवगत होगा उससे। तो मेरा ऐसा राय है। यानी कि युवा को एक जागरूक युवा बनना चाहिए, हम्म। ना जी। कि सफलता के पीछे भागना चाहिए, और हम्म। ना ही समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा जो उसको अंधविश्वास बताया जाता है उसके पीछे चलना चाहिए। हम्म अकेला संघर्ष करना चाहिए, और हम्म अंदर के शक्ति को विकास करना चाहिए। एक्चुअली हम्म। अंदर को शक्ति को विकास करने के लिए उसको जो करना पड़े वो सब हम्म सही ढंग से सीखना चाहिए। तो पहले अभी आप बात करते हैं कि सबसे इस देश को, जो भारत जो देश है, और इसको जो एकदम जो बर्बाद करने का जो पहला भूमिका निभा रहा है, वो कौन सा कारण है जो इस देश को बर्बाद करने का प्रमुख जिम्मेवार है? तो मेरे ख्याल से लगता है वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास। हम्म जैसे बचपन जैसे कोई बच्चा है, उसको बचपन से ही ऐसा ऐसा कहानी किस्सा सुनाओ, लोक धर्म से, लोक हम्म, संस्कृति से हाँ। उठाकर, जिसमें नहीं कोई वैज्ञानिक रीजन है, बस हम्म उसको मान लो। भारतीय समाज में यही है कि उसको बच्चे जब वो छोटा बच्चा रहता है तभी से उसको ऐसा ऐसा चीज, ऐसा ऐसा मान्यता उसके मन में डाला जाता है कि फिर उसको लगने लगता है कि ये सब जो है ना, ये सब सही है और मेरा अंदर से ये सब निकला है। जबकि जो हम्म बच्चा रहता है वो एकदम खाली रहता है, उसके मन में समाज जो है वो 5,000 वर्षों का जो एकदम घिसा पिटा परंपरा है, जो हम्म मान्यता है, ये करो, ये सही है, ये अच्छा है, ये सब उसके मन में डाल दिया जाता है, ठीक हम्म है ना? जिसके कारण वो क्या होता है, जागरूक होने का उसका संभावना खत्म हो जाता है, या जिज्ञासा करने का उसका संभावना बचपन में ही खत्म कर दिया जाता है। हम्म बचपन से ही उसको अंधविश्वास के जरिए, लोक धर्म के जरिए, लोक संस्कृति के जरिए ऐसा ऐसा बात को उसमें डाल दिया जाता है बच्चों को मन में, कि हम्म आगे चलकर जब भी उसको ऐसा कुछ कुछ बात मिलता है तो वो चुपचाप मान लेता है, बिना जिज्ञासा किए, बिना प्रश्न उठाए, और बिना बिना जांच पड़ताल किए। ये बचपन का हम्म घर परिवार का है। और आगे चलकर जैसे हम्म स्कूल स्कूल में पढ़ता है या कोचिंग में पढ़ता है, वहां भी जो भी पढ़ाया जाता है तो बस वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कैसे वो नौकरी ले ले, सफलता, सफलता से प्रेम करना हम्म सिखाता है, नौकरी ले ले,
और और ये जो भी टीचर है या स्टूडेंट है वो विद्रोह करना नहीं सीखता है, ना ही टीचर नहीं विद्रोह करना सिखाते। सिखाता है और ना ही बच्चा सब विद्रोह करना सिखाता है। विद्रोह आप बोलेगा विद्रोह क्यों जरूरी है? अभी बहुत बहुत ज्यादा विद्रोह जरूरी है, क्योंकि हम्म 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 क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब मान्यता की वजह से हो रहा है। जो भी हमारे मन में मान्यता बैठा दिया गया है, परंपरा, ये सब रीति रिवाज, परंपरा, नियम, ये सब को तोड़ने के लिए एक विद्रोह चाहिए, सशक्त विद्रोह चाहिए। अभी ये जरूरी है। तो कोचिंग में भी हम्म जाने के बाद उसको उसको वर्तमान में कैसे सही जीना है, वर्तमान में कैसे सशक्त और सही जीना है, इसके बदले उसको कैसे आगे चलकर सफलता मिलेगा, कैसे ये करना पर, यही सब सिखाया जाता है वर्तमान में। एकदम सशक्त रूप से, जिज्ञासु रूप से, जागरूक रूप से रहने के लिए स्कूल और कोचिंग में भी नहीं सिखाया जाता है। ये कितना हम्म। तक सही है मेरा बात? ये तो सही, वाजिब में सही बात है कि आदमी को अ, हमेशा बचपन से ही एक गुलामी का जिंदगी जीने का प्रेरणा मिल रहा है, और आदमी समझ रहा है कि मेरा जिंदगी बहुत अच्छा जा रहा है, बेहतर मिल रहा है जिंदगी से, और हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन वाजिब में हाँ ये सब गलत बात है। हाँ, और लेकिन ये जो यहाँ आप पे बोल रहे हैं। हम्म, हम्म। और और उसको वो हमेशा पूरा जो है बचपन से लेकर वो जवानी और बूढ़ा तक ऐसे ही बिता देता है गुलामी की जिंदगी में। गुलामी की तो। लेकिन उसको पता भी नहीं है कि हम कैसे गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, कैसे बचपन में कैसे वो गुलामी में जी रहा था। तो उसको परिवार वाला या समाज वाला उसको एकदम अंधविश्वास वाला बहुत सारा मान्यता में जिला दिया, बचपन में जिलाया। हम्म। उसके बाद कोचिंग में गया तो वहां पर भी उसको कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो भी भविष्य के ही लेकर पढ़ाया जाता है, वर्तमान में जिलाना उसको जिलाना नहीं सिखाता है। हम्म? हम्म आगे चलकर वो नौकरी के पीछे भागते रहता है, फिर नौकरी भी कर लेता है तो वहां भी किसी का गुलामी करता है। हम्म? हम्म और फिर जाकर बहुत सारा हम्म। बंधन, बहुत सारा परिवार रिश्तेदार के बंधन में फंस जाता है। फिर बंधन में वहां फंस भी एक जाता है। तरीका से गुलामी में जीता है। तो मतलब हम्म ये प्रत्येक एज पे वो गुलामी में ही जी रहा है। और हर एक अभी क्षण पे गुलामी में हाँ, जी। और अभी युवा बोलेंगे कि हम सब जो युवा है वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, बोलेगा कैसे गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं? ये पता तब चलेगा हम्म जब हम कुछ विद्रोह करना स्टार्ट कर देंगे और आजाद और मुक्त जीने के लिए थोड़ा सा विद्रोह करेंगे, तब पता चलेगा कि हम कितना गुलामी में हैं। ऐसे नहीं पता चलता है। हम्म जैसे अभी, हम्म जैसे कैसे विरुद्ध, अभी जैसे जितना भी अंधविश्वास चल रहा है कि जबरदस्ती जाकर नारियल फोड़ो, बहुत सारा होता है ना। अभी जितना भी अंधविश्वास हम्म चल रहा है, मूरन मूरन हो जाए, शादी में इतना खर्च करना जरूरी है, ये सब रीति रिवाज, रीति रिवाज क्या है कि शादी होना चाहिए, शादी में इतना खर्च होना चाहिए, यही सब था हम्म। रीति रिवाज। मुंडन में इतना खर्च होना चाहिए, तरह तरह का, ये सब। या या कोई भी काम उम करो तो उसमें पूजा वूजा एकदम करवाओ। तो जितना भी रीति रिवाज है जो बचपन से सिखाया जाता है, अभी अब कैसे हम्म पता चलेगा हम गुलाम हैं? तो पता, इसके लिए तुम विद्रोह करो। हम सब हम्म। युवा अगर विद्रोह करेंगे इस सब चीज के प्रति, तब पता चलेगा कि हम कितने गुलाम हैं। सही है और गलत। हाँ, मतलब अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक ठीक है। वर्तमान में इतना गुलामी है, जैसे अभी अभी बड़े बड़े शहरों में जैसे गुरुग्राम, दिल्ली और में, हाँ, हम्म। जो बिहार का जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ पाया, हम्म। वो भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि क्योंकि बचपन से ही डाला जाता है कि पैसा कमाना जरूरी है, ज्ञान नहीं। तो इसीलिए लोग सोचता है कि पैसे ही कमा ले ज्ञान से ज्यादा। हम्म। इसीलिए वो बाहर, इसीलिए वो थोड़ा बहुत पढ़ता है, और उसको हम्म बचपन से परिवार समाज वाला उसके मन में डाला है कि पैसा जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है। इसीलिए बहुत पढ़ लेता है, और उसके बाद बाहर आ जाता है और यहाँ पे कारखाना कंपनी में काम करने जाता है, तो यहाँ पर उसका शोषण होता है, जबरदस्ती उसको आ, 9-10 घंटा खटवाया जाता है, और जितना खटता है उससे उसको उतना उसके हिसाब से उसको रुपया भी नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है। और इससे और जितना भी आप बोलेंगे कि अंधविश्वास कैसे नुकसान करता है, ये पहुंचते हैं। हम्म अंधविश्वास युवा को कैसे नुकसान करता है? पहला हम्म तो उसमें अंधविश्वास, जैसे जाति एक अंधविश्वास है। हम्म? अब जाति में कुछ हम्म।
कुछ जाति अपने आप को हीन भावना में समझता है, हीन, उसमें हीन भावना आ हीन जाएगा भावना। आगे चलकर। या कोई जाति अपने जाति को लेकर हीन भावना कैसे आएगा कि कुछ जाति अपने जाति को लेकर बहुत एकदम अपने जाति का नाम प्रचार करता है, ये वो फलना चिलना, तो दूसरे अन्य जाति को जो ये नहीं कर पाता है उसमें हीन भावना आ आ जाता है। जाती है। जैसे यहाँ पर भी ट्रक व्रक पर यादव जी का दुकान, यादव जी का ये, यादव जी का गाड़ी है, तो वो क्या कर रहा है, ये सब। अपने हाँ, और ये सब ऐसे भी कमजोरी का लक्षण। अगर इतना दम होता तो अपना युवा अपने दम पर अपने बल से वर्तमान में जिए, जिज्ञासा पूर्वक जिए, ऐसे होना जी। चाहिए। जाति का सहारा नहीं लेना चाहिए। जब कमजोर रहता है तो जाति का सहारा लेता है, धर्म का सहारा लेता है, लोक धर्म का, लोक संस्कृति का लेता है ना? तो हाँ, हाँ। ऐसे यानी कि अंधविश्वास लोगों में हीन भावना डालता है कि नहीं हम तो छोटा है, ठीक है। हाँ, हाँ। और और जितना भी इसी देश का कुछ लोग जैसे पूंजीपति लोग, पूंजीपति लोग, तो पूंजीपति लोग क्या करता है कि एक युवा के मन में तरह तरह का अंधविश्वास डाला जाता है। जैसे मान ली, जैसे हम एक युवा है, हमको एक सिंपल गाड़ी से मेरा काम वाम चल सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन हाँ, जो हाँ। पूंजीपति है, जो पूंजीपति है, पति लोग। जबरदस्ती कार में एक नया मॉडल लाएगा, कार में वही नया से नया मॉडल लाएगा, फिर उसका प्रचार कर करके ये मन में बैठा देगा कि नहीं यही जरूरी है। अगर नहीं होता थोड़ा रिस्क चाहिए तो यही कार हाँ, हाँ। जरूरी है। हम्म। थोड़ा रईसी बनना जरूरी है, हाँ ऐसा ये मन कार, बैठा दिया जाता हाँ, या जो भी जितना भी नया नया कंपनी आता है, वो सब है। अपना 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 एकदम, जैसे अगर वो प्रचार नहीं करे तो हम नहीं कर देंगे क्योंकि वो जरूरत नहीं है। नहीं है। जितना चीज जरूरत है वो तो हम अपने से जाकर कर लेंगे, लेकिन प्रचार कर क्यों लेंगे। करता है इतना, क्योंकि वो मेरे मन में जबरदस्ती कामना जगाता है। मैं हमको जो चीज हम सब युवा को जो चीज जरूरत है भी नहीं, वो सब वो सब भी प्रचार कर करके मन में डाला जाता है कि नहीं ये तुमको जरूरी है, डाला ये तुमको जरूरी है। सिंपल फोन हम्म, काम कर सकता है तो आईफोन को प्रचार कर करके मन में फैला देगा कि नहीं ये चीज क्या है, आवश्यकता जरूरी, जरूरी है। जरूरी है। हम्म। और तो जैसे ये अंधविश्वास से जो एक बहुत हम्म। समस्या, ठीक है। हम्म। तो हम समझे कि आदमी को एक अंधविश्वास पे विश्वास नहीं रखनी चाहिए, और दूसरा यह है कि जाति जाति पाति को अपने नाम के आगे लगाना ही नहीं चाहिए, जिससे कि बंधन, बार बार आदमी बचपन से ही बंधन में जुड़ रहा है और ये जाति के जरिए भी जुड़ रहा है, तो इससे क्या हुआ कि कोई भी बड़ा स्केल पर वो कहीं ना कहीं आदमी को ही डुबा रहा है, आदमी को ही गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। तो दो चीज हम समझे। और जैसे कुछ आगे आगे अगर हम समझना चाहेंगे तो जैसे कि आदमी को मानते हैं कि दो चीज चलिए हम त्याग दिए, और तो बहुत चीज है, फिर उससे कैसे आदमी निकले, ये थोड़ा समझाए। जैसे ये अंधविश्वास, अच्छा अंधविश्वास हटेगा कैसे, विद्रोह करना पड़ेगा युवा को, एकदम हम्म। सशक्त विद्रोह करना पड़ेगा, इससे हटेगा। और ठीक, हम्म। और क्या होता है कि वर्तमान में हम्म। मजबूती से नहीं जीने वर्तमान में मजबूती से नहीं जीने का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। देख, अगर हम्म। हम वर्तमान में मजबूती के साथ, बोध के साथ हम्म। नहीं जिएंगे तो देश में हम्म। प्रदूषण बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा, हम्म। हिंसा बढ़ेगा, रेप बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा, अगर हम वर्तमान में मजबूत तरीका से जिज्ञासा और बोध के साथ नहीं जिएंगे तो देश में प्रदूषण बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा, रेप बढ़ेगा, बहुत सारा, या सोशल मीडिया पर गंदे चीजों का भोग ज्यादा बढ़ेगा। कैसे, थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। जैसे कि जैसे हम्म। अगर हम जब भी कोचिंग स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है, हम्म। हुँ, हम्म। उसमें भविष्य को लेकर एक मन में कामना डाल दिया जाता है। हम्म। हुँ, कि मतलब जो पढ़ हम्म। रहा है उसका एक कामना है कि सफल होना है, ये कामना डाल डाल दिया दिया जाता जाता है। है जबरदस्ती। जबकि ज्ञान का मतलब होता है, जबकि पढ़ाई और ज्ञान का मतलब होता है जितना भी झूठ चीज है
वो सब को नकारे हम्म, और सच चीज को जिए और अंदर से मजबूती जिए। ज्ञान का मतलब ये होता है। लेकिन स्कूल कोचिंग हम्म, के जरिए, स्कूल कोचिंग, समाज, संस्कृति, ये सब के जरिए बच्चों के मन में एक छवि, एक सफल बनना है, ये लक्ष्य उसको क्या डाल दिया करता है, जाता है उसके अंदर। डाल दिया जाता है। अब जिसके कारण हम्म, क्या होता है, अब जो पढ़ जिसके कारण आप मान लो कि युवा हम पढ़ रहे हैं, हम्म, तो हम्म, मेरा हम्म, ध्यान हमेशा वहां हम्म, पर रहेगा। हम्म? हम्म, तो जिसके कारण हम्म, हम क्या करेंगे, उसके उस पे रहने के कारण हम जितना भी अंधविश्वास जो मेरे पास आएगा, हम्म, उस पे उसको ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करके सीधा उसको मानते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ हम्म, जाएंगे। हम्म, और हम्म, और अंधविश्वास को मानने में बहुत सारा रुपया भी खर्च होता है। ठीक है। और हाँ हाँ, बुद्धि भी कम हो जाता है। और कम मेरा हो जाता है। लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है किस कामना के ऊपर हम्म, है। अब उसके कारण हम क्या कर देंगे कि प्रदूषण भी होता रहेगा, या हम करेंगे प्रदूषण, या आसपास में भी अगर प्रदूषण होते रहेगा तो उस पे भी हम जागरूक नहीं होंगे, ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान है एक सफल हम्म, होने का, कामना पर सब मिलकर सफल। ध्यान दिलवा दिया। तो प्रदूषण हम्म, हम जो कर रहे हैं या हमारे आसपास जो प्रदूषण हो रहा है उस पे भी ध्यान नहीं हम्म, जाएगा। हम्म? अब क्या होगा, हम्म, अब मेरा पूरा ध्यान है एक कामना पर, एक सफलता पर। हम्म, जबकि जबकि वो कामना और सफलता पूरा भी हो जाए तो भी मेरा जो अंदर से जो दुख है, जो तकलीफ है, जो जिंदगी है, वो अच्छा फिर भी होने वाला नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ। ये ये थोड़ी ना कि है, अगर मतलब जो मेरा लक्ष्य दिया गया या समाज ये कल्पना के नौकरी, सफल, पैसा, ये जो कामना बैठा दिया गया है, अगर ये हम पूरा भी कर लेते हैं तो भी मेरे अंदर से जो है ना जो बेचैन है वो खत्म नहीं होगा, दुख जो है वो खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन फिर भी युवा फिर भी हम सबको लगता है कि नहीं, अगर वो कर लेंगे तो ये सब चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। इसीलिए सब मिलकर युवा के मन में ये बात डाल देता है। डाल देता है। अब अब पूरा ध्यान उसका वहां पर रहता है, उस चीज को लेकर टेंशन लेते रहता है। हम्म? तो अब क्या हम्म, करता है कि अब सोशल मीडिया पर जब जाता है, सोशल मीडिया पर हम्म, जब जाता है तो हम्म, उसपे बहुत फिजूल का चीज, अलाय बलाय चीज, हीरो, क्रिकेटर, ठीक है ना, अश्लील हम्म, कॉमेडी, ये सब देख देख कर टाइम पास करता है। क्योंकि क्योंकि वो वही वही। क्योंकि हमको लगता है कि मेरा लक्ष्य तो एक क्या है, एक कामना, पैसा, सफलता, उस पे मेरा ध्यान है। तो उस पे तो हम जा ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके उस पे जा रहे हैं। जाहिर है। तो सोशल मीडिया ये बीच में आ गया तो इस पे एकदम बहुत समय फालतू में क्या कर लिए, टाइम पास कर लिए, अश्लील हम्म, चीज देख लिए, हाँ, फिजूल का चीज, हीरो, क्रिकेटर, ये सब फैन उन, ये सब का कहानी, फिल्म तिलिम, ये सब देखते रहे। हम्म, और इस पे न हमको जागरूक भी नहीं हुए, बस ऐसे देख लिए। अगर हम वर्तमान में मजबूती के साथ सशक्त जीते तो एक भी चीज मेरे सामने आता तो उसका हम जांच पड़ताल करते, करते हैं। उस ठोस के साथ जीते। आप मान लो वो जो कामना है और सफलता है, जो पैसा है, जो बैठा दिया गया है युवा के मन में, अब वहां पर गए, हम्म, कंपटीशन आ गया। क्या आ गया, उसमें तो कंपटीशन होता कंपटीशन। रहता है। हाँ हाँ। परिवार में, कोचिंग में, ये सब में बचपने से बहुत सारा कंपटीशन सिखाया जाता है, जो कि बहुत कंपटीशन। कंपटीशन ही दुख का कारण है। क्यों? अब मान लो 20-25 साल तक कोचिंग और स्कूल, ये सब के जरिए अगर हमें कंपटीशन सिखाया जाएगा, कंपटीशन सिखाया जाता सिखाया आगे, जाएगा। तो आगे चलकर अगला, उसके बाद 20 साल के बाद भी जीवन जब जिएंगे तब पर भी तो हम कंपटीशन में ही जिएंगे, कि किसी का टांग घींच कर नीचा कर दे हम आगे बढ़ जाए, किसी को हरा दे फिर हम आगे बढ़ जाए, चलते न रहेगा। क्योंकि ये हाँ हाँ। बचपन से कंपटीशन वाला सिखा दिया गया, प्रेम तो सिखाया नहीं, देश के सिखाया नहीं। प्रति जागरूकता तो सिखाया नहीं, नहीं ना ही प्रेम हम्म, सिखाया, ना ही देश के प्रति जो जागरूकता है होता है वो सिखाया गया, नहीं सिखाया गया। नहीं नहीं। सिर्फ कंपटीशन करना सिखा दिया गया। आगे चलकर हम क्या करेंगे, आगे चलकर वही कंपटीशन वाला अंदर में रहेगा तो हम लोग इस कंपटीशन करते जाएंगे। हम्म, लोग से ही लोग कंपटीशन करके, वो 2 कार खरीदा था हम 3 कार खरीदेंगे। हम्म, यही कंपटीशन के चक्कर में पृथ्वी बर्बाद होगा।
बर्बाद और क्या होगा। होगा? और कंपटीशन कंपटीशन थोड़ी ना इस चीज का होता है कि तुम कम प्रदूषण कर रहा है, हम और कम प्रदूषण करेंगे, इस चीज का कंपटीशन होता नहीं है? नहीं, नहीं हाँ, होता है। अजीब बात है। विद्रोह करने का हम्म, कंपटीशन या जांच पड़ताल करने का, इसका तो कुछ होता नहीं है। देश को नहीं तुम होता, हाँ हाँ। बचाओ, तो तुम बचाओगे तो हम भी तुमसे ज्यादा देश को बचाने में इसमें तो कंपटीशन नहीं होता है। होता है हम्म भोगवादी, कि हम अपने घर में कितना सामान ला ले, कितना गाड़ी खरीद ले, कितना महल बना दे, इसी चीज का कंपटीशन होता है। हम्म। तो पहले स्कूल से यही सब कंपटीशन सिखा दिया गया, और आगे चलकर फिर यही सब कंपटीशन करते रहेंगे तो भोगवादी प्रथा बढ़ते जाएगा। हम्म अब भोगवादी प्रथा बढ़ते जाएगा तो लोग जो होगा, जो हम सब होंगे, वो एक ही दूसरे को टांग खींचने में अपन पूरा जीवन क्या कर देंगे, बिता देंगे। बिता देंगे। ना ही देश पर ध्यान जाएगा, ना ही हमारे हाँ अंदर के जो मन है, अंदर का जो आत्मा है, उसको मजबूत करने पे ध्यान जाएगा, इस पे भी ध्यान नहीं जाएगा, देश पर भी ध्यान नहीं जाएगा। हम्म सिर्फ एक दूसरे को हम्म। टांग घिंचते घिंचते क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम्म जिंदगी खत्म हो और जाएगी। और इससे आने वाला युवा को भी यही सब सीख मिलेगा। हम्म वो भी एक दूसरे को यही करते करते बिताने की कोशिश करेगा, जबकि जागरूकता के साथ जीना चाहिए। हम्म 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 और और तो और हम सबको मन में डाल दिया गया है कि एक लक्ष्य है, एक ये है, ये यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। हम्म अब मान लो वहां वहां गए, ठीक है, हम्म और उसमें नहीं हुआ, जो लक्ष्य और कामना हम्म। वामना दिया था वो नहीं हुआ। नहीं, नहीं जरूरी हुआ। है नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्योंकि जो होता तब है जब हम अंदर और अपना हृदय के साथ दिल से काम करते हैं, तब ना होगा। वो मेरा चुनाव नहीं था, वो मेरे मन में डाल दिया गया। हम्म नहीं होने का क्या कारण हो सकता है? वो मेरा आत्मा आत्मा के हिसाब अंदर से नहीं आया था, मन नहीं था उसमें। बस हाँ, माहौल बन रहा था, माहौल क्या हो रहा था, बन रहा माहौल था बन रहा था। मेरे मन में डाल दिया। मेरे मन में क्या किया, वो चीज डाल दिया गया, तो उस हिसाब से चल रहे हैं। उसमें उसमें असफल भी हो सकते हैं क्या? अरे ऐसे भी बहुत सारा युवा का मन किसी एक चीज पे तो होता नहीं। हाँ हाँ। वो मन में डाल दिया गया, आगे चलकर अगर वो हमको नहीं हुआ, नौकरी या जो भी फलना चिल्ला जो है, जो लक्ष्य बनाया था, हम्म। अगर वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो मेरे मन में डाला गया, सबको लगता है कि नहीं, तो मेरा अपना है, मेरा अपना है। अपना अपना कुछ नहीं होता है। अपना होता तो हम्म कला होता है, ज्यादा ज्यादा कर अपना। हम्म तो अब कामना पूरा नहीं होगा। हम्म? हम्म हम्म अब जो जैसे हम युवा है, मेरा कामना नहीं पूरा हुआ, और समाज इतना घटिया है कि वो फिर हम्म कहेगा कि नहीं, जिसका कामना पूर्ति नहीं हुआ एकदम बेकार है, एकदम क्या हम्म। है? क्योंकि वो समाज भी हाँ हाँ। क्योंकि समाज भी किस आंकड़ा पर देख रहा है कि किसके पास ज्यादा सामान आएगा, किसके पास ज्यादा वस्तु है, कार बंगला, ये सब ऐसे हम्म। नहीं देखता है। अगर मेरे पास नहीं है वो सब, तो समाज भी सब क्या कहेगा, ये तो क्या है, यूजलेस है। जबकि मेरे यूजलेस, पास हाँ। जो बुद्धि है, बुद्धि से जागरूकता कर सकते हैं, जीवन ऊंचा जी सकते हैं, एकदम ये होता है असली चीज। हम्म? हम्म अब जिस युवा को अब समाज के तरफ से सम्मान नहीं मिलेगा। हम्म। हम्म? और विद्रोह करना सीखा नहीं है, क्योंकि बचपन से विद्रोह करना सिखाया नहीं गया था। हाँ। अब इन्हें कि हम्म अगर समाज से अगर उल्टा पुल्टा अगर आ रहा है, फालतू चीज, यूजलेस चीज, हम तो पढ़े लिखे, हम जानते हैं। हम्म? लेकिन बचपन से हम्म हमको विद्रोह करना नहीं सिखाया गया, विद्रोह जो होता है वो करना नहीं नहीं सिखाया गया। सिखाया गया बचपन से। तो क्या करेंगे, तो अब डिप्रेशन में चल जाएंगे, हीन भावना में चल जाएंगे। जब डिप्रेशन हीन हम्म। भावना में चल जाएंगे तो कोनो गलत काम पकड़ लेंगे, या तो सिगरेट बीड़ी दारू ये सब में चल जाया जाएगा, चल या जाएगा। फिर अपने गलत कंपनी में गलत काम में चल जाएंगे, जाएंगे ना यही। तो ये सब होता है। अगर हाँ हाँ। विद्रोह करना आता, विद्रोह करने अगर युवा विद्रोह करना सीखता, तो वो सब समाज को सिखाता कि क्या चीज सही है, ये सब बकवास है, ये सब क्या है, बकवास। हाँ हाँ। सही जिंदगी जीना जरूरी है। हम्म? एक ही जीवन मिलता है, एक ही जीवन हम्म मिलता है, और उस जीवन में हम दूसरे के अनुसार चलते रहते हैं और फिर मर जाते हैं।
जबकि उस जीवन में अपने अनुसार जीना चाहिए। एक ही जीवन मिला है, उसके बाद तो मर जाएंगे, कुछ समय का जीवन मिला है, मर गए। उसमें अपने अंदर से पूरा हम्म शक्ति के साथ जीना चाहिए और गर्व के साथ जीना चाहिए। नहीं हम कमजोर हैं, नहीं किसी से छोटा है, हम्म? नहीं हम्म। किसी से कमजोर है, नहीं किसी से छोटा छोटा है। है। तो इस हिसाब से जीना चाहिए। हम्म? और तो और यही सब देखो चीज ना ना, युवा समझ नहीं पा रहे हैं। एक हम्म और अगर वो कामना पूरा हो भी गया, वो कामना अगर पूरा हम्म हो भी हम्म गया, तो फिर भी तो दुख नहीं मिटेगा। हम्म फिर भी हम्म। उस कामना हम पूरा भी कर लिए, तो भी तो ये जो कंपटीशन भावना जो भावना है वो मन में बैठा है, हम्म, जिसके कारण हम बहुत सारा सामान इकट्ठा करते जाएंगे, फिर भी उससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है। और फिर उसमें भी डिप्रेशन होगा, उसमें भी टेंशन होगा, होगा ना? तो यानी कामना हम्म। पूर्ति करने के बाद भी काम के बोझ के कारण बोझ के और कारण। और काम के बोझ के कारण है, विद्रोह करना जानते नहीं, सब चीज पता नहीं है, जागरूक है नहीं, तो उसके बाद रूपा हम्म। भी आ जाएगा, तो उस रूपा का यूज क्या करेंगे, फालतू जगह हम करेंगे। फालतू चीजों में। अगर कामना मेरा पूरा हो भी गया तो रूपा को क्या करेंगे, जाएंगे पार्टी करने लगेंगे, बहुत सारा चीज। हम्म? हम्म होता है ना पार्टी, जाकर पार्टी करने लगे, या जाकर बहुत जहाँ मीट मांस मछली था, हिंसा होता था, जाकर हिंसा कर दिए, क्योंकि वो जागरूक तो हुए नहीं, विरोध करना सीखे नहीं, वो तो सीखे नहीं। हम्म हम्म हम्म? हम्म ज्ञान हम्म मतलब होता है विवेक, ज्ञान मतलब विवेक जागना, बोझ जागना, ये सब तो सीखे नहीं। अगर कामना पूर्ति हो गया तो उसके बाद रूपा आएगा, तो उस रूपा को हम यूज करेंगे भोग के लिए, ऐसा भोग करेंगे कि पृथ्वी को भी बर्बाद कर देंगे और अपने शरीर को भी बर्बाद कर देंगे। कर देंगे। होगा ना? अब मान लो बहुत और रूपा आ रहा है, होता क्या है, क्योंकि वो जो कामना उसके मन में डाला गया है वो उसका अपना तो है नहीं। नहीं है। अगर वो कामना उसका पूरा भी हो गया और कहीं जा रहा है नौकरी करने, नौकरी करने, करना। वहां पर उसको जबरदस्ती काम करवाया जाएगा, बोझ हम्म मिलेगा ना काम। अब वो काम का बोझ मिला, काम किया और काम का बोझ मिला, अब उसका अपना है नहीं कि आत्मिक और हृदय के साथ वो काम करे, तो टेंशन होगा ही काम करने में। हम्म। जब टेंशन होगा तो टेंशन होगा, रुपा तो आ ही रहा है, तो उस रुपा का यूज क्या करेगा, दारू बीड़ी सिगरेट। हम्म? इसने नहीं करे, जो संस्कारी लोग है बोलेगा हो ये सब खराब होता है, तो अंधविश्वास में जाकर रुपा खर्च कर देगा, दोनों तो इसने है। जो कहेगा हम्म। नहीं हम तो संस्कारी है, हमेशा में नहीं खर्च करते हैं, तो वो कहाँ करेगा, वो अंधविश्वास में जाकर खर्च करेगा, अंधविश्वास ही ना रुपा खर्च करेगा। खर्च हम्म? करेगा। तो अंधविश्वास में की करेगा, जाएगा मंदिर में रुपा चढ़ा देगा, ये वो बहुत सारा। हम्म? या कोनो घर में पूजा किया, ऐसे यूजलेस। ज्ञान ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। पूजा मतलब क्या करता है, सिर्फ कर्म कांड करता है, उसमें ज्ञान कांड नहीं होता है। हम्म पूजा मतलब कर्म कांड, कर्म कांड मतलब ऐसे कि एक टीचर आया, पूरा बेंच उंच लगा दिया, बोर्ड वोर्ड लगा दिया, पूरा आ गया, माइक उइक ले लिया, सब कुछ आ गया, सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन पढ़ाया ही हम्म नहीं। हम्म। तो वही आजकल का पूजा है, जा पूरा व्यवस्था कर लो, उससे जो मेन चीज सीखना चाहिए वो है ही नहीं। वही। वही है तो ही नहीं। मतलब जो संस्कारी रहेगा वो भी गलत चीज में, वो भी गलत चीज में, मतलब पूरा जीवन गुलामी और दुख में और बंधन और दबाव में जीकर क्या हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म। खत्म हो जाएगा। जबकि अभी देश पूरा क्रिटिकल सिचुएशन में है ना, क्लाइमेट पूरा गर्मी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज होने वाला है, प्रदूषण बढ़ रहा है, अंधविश्वास है, फिल्म आजकल फिल्म भी, और फिर जैसा लोग रहेगा, हेलो, हम्म। जैसा हाँ 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 फिर जैसा लोग हाँ रहेगा वैसा ही फिल्म बनेगा। लोग अगर मूर्ख रहेगा, नींद में रहेगा, जगा हुआ नहीं रहेगा, देश के प्रति अपने जीवन के प्रति सिर्फ हम्म कामना उसमें भरा रहेगा, तो वही सब कामना का यूज करके फिल्म जो बनता है वो भी हम्म। तब घटिया फिल्म भी बनाएगा, क्योंकि फिल्म बनाने वाला को देखता है कि जनता कैसा है, जनता जैसा रहेगा वैसा फिल्म बना देगा। नहीं बना देगा। हाँ हाँ। और फिर राजनेता जो होगा, जो राजनेता होगा, वो भी हम्म सोचेगा जनता उनता अंधविश्वासी है, नहीं जागरूक है, नहीं प्रश्न करता है, नहीं कुछ पूछता है, तो वो भी क्या करेगा, हम्म। वो भी तब जनता वो का भी यही सब कमजोरी का जनता का फायदा उठाकर वोट जीत जाएगा। तो कभी भी देश जीत जाएगा। नहीं होगा। और अभी भी हम्म देख लो ना
कि यही सब परंपरा को मानते हुए फालतू चीज को मानते हुए 5,000 से पूरा मनुष्य जो है, पूरा मनुष्य हम्म प्रजाति जो है, यही सब परंपरा ये सब मानते हुए भी, और खासकर भारत हम्म उतना भी, अगर अगर परंपरा रीति रिवाज शिक्षा, तुम्हें हम्म सोचो ना, परंपरा रीति रिवाज शिक्षा अगर अच्छा होता तो पृथ्वी को बर्बाद नहीं होना चाहिए। पृथ्वी बर्बाद क्यों नहीं। हो रहा है? हम्म पृथ्वी लोग तो बर्बाद हो रहा है। हम्म अगर हम्म मेरा रीति रिवाज परंपरा इतने अच्छा रहता तो लोगों में हीन भावना क्यों आता, लोग गरीब क्यों होता, इतना आज पृथ्वी बर्बाद क्यों होता? हुँ? हम्म। जब इतने अच्छा रहता तो विद्रोह करना चाहिए। करना चाहिए, हाँ हाँ। हुँ? लेकिन लोग समाज के दबाव में विद्रोह खुल कर नहीं कर पा रहा है, फिर हाँ, भी। यही है। तो अब अस तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इतना चीज का, इतना समस्या है, तो क्या सॉल्यूशन हाँ है? हाँ। मेरे हिसाब से दो सॉल्यूशन है हम्म कि एक क्रांतिकारी शिक्षा हो और आध्यात्मिक शिक्षा हो, हम्म बचपन से उसको मिले। आध्यात्मिक शिक्षा मतलब एक जीवन मिला है और उस जीवन का उद्देश्य है मुक्ति में लगाना, मुक्ति और हम्म सच्चाई में लगाना। हम्म हम्म और ये होगा आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान मतलब खुद को देखना पड़ेगा। जैसे मोटरसाइकिल को हम्म चलाना है तो पहले मोटरसाइकिल को समझते हैं ना, उसी तरह खुद को हम्म चलाना है तो खुद को समझेंगे। हम्म अगर खुद को नहीं समझे तो इसको जहां भी लेके जाएंगे तो ये भोग भोग कर करके पृथ्वी को बर्बाद करेगा, अपना भी जीवन बर्बाद करेगा। बर्बाद कर लेगा। यानी विद्रोह होना चाहिए अपने मन के खिलाफ। मतलब मेरे मन में भी बहुत सारा कुछ चलता है, चल रहा। उसको देखना है। मेरे मन में बहुत सारा चीज चलता है, काम क्रोध लोभ होता है ना, नींद तंद्रा, हम्म ये सब चलता है, तो ये सबको भी देखना है और इसके खिलाफ भी विद्रोह करना है। मतलब मन के अंदर जो चलता है इसके खिलाफ भी, जैसे डर चलता है, क्रोध चलता है, तो इसके खिलाफ भी विद्रोह करना है। और हम्म और बाहर और समाज के थ्रू जो हमारे मन में डाला जाता है फालतू हम्म चीज, बिना टेंशन का, फालतू यूजलेस, जिसका कोई कीमत नहीं है, एकदम फालतू चीज, खाली भविष्य में जीने के लिए सिखाता है। जो भविष्य में जीने के लिए चीज सिखाता है वो सब चीज बाहर से जो हमारे मन में डाला जाता है, और मेरे अंदर में ही बहुत सारा प्रवृत्ति है जो हमको नुकसान पहुंचाता है। इस दोनों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसी को देख। आत्मज्ञान कहते हैं। और यही निरंतर करते करते हम मुक्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। मतलब मुक्ति मतलब कि मुक्त हो गए। खुद को श्रेष्ठ जगह पे, श्रेष्ठ पहुंचाना, श्रेष्ठ जगह पर लेकर जाना। हम्म, यही था। जैसे अभी अ, भगत सिंह जैसा, जैसे भगत सिंह एक युवा थे। हम्म, हम्म और हम्म आजकल का सब युवा, भगत सिंह को देखो। हम्म हम्म, अब भगत सिंह जैसे हो गया कार्ल मार्क्स हम्म जो एक थे क्रांतिकारी हम्म विचारधारा, उनका विचार कितना अच्छा है। उनका एक ही कहना है कि जो है हमको आजादी जो है वो मांगना नहीं पड़ता है, आजादी छीनना पड़ता है, लड़ाई करके, संघर्ष करके। हम्म। जीवन मांगना नहीं पड़ता है, जीवन छीनना पड़ता है, संघर्ष करके, लड़ाई करके। कार्ल मार्क्स कहते हम्म। और ये ये था। समाज में जो कामना जो दे दिया गया है ना, इसी के वजह से अधिकतर युवा अपने पूरे पुराने आदमी के मतलब स्वाभिमान, बल और हिम्मत को अपने अंदर ला नहीं पा रहा है। और यही कामना को लाते लाते समाज जिस तरह से कामना को दे रहा है और आदमी ले रहा है, और लेकिन पीछे जो जो युवा थे, मतलब दमदार थे, ताकतवर थे, उस उनका मतलब अपने अंदर कुछ गुण नहीं ला पा रहा है। और इससे समाज खराब हो रहा है, हमारा धरती खराब हो रहा है, और हमारा पृथ्वी धीरे धीरे और ज्यादा गलत स्थिति में पहुंच रहा है। लोग ये सोच नहीं रहा है कि क्या करे, लेकिन आदमी को जरूरी है। और मैं आज इस वीडियो से बहुत अच्छा ज्ञान पाया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी सीखे कि नहीं, आदमी को जागरूक व्यक्ति बनना चाहिए, एक हम्म, विद्रोही व्यक्ति बनना चाहिए, समाज के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। पहले अपने अंदर ज्ञान लाना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान लाना चाहिए, खुद को सिखाना चाहिए, और खुद के प्रति भी विद्रोही बनना चाहिए। हाँ, तो तो ये यही सब। मैं आज सीखा। हम्म। आगे चलकर भी इसी तरह का बात करते रहेंगे। विचारधारा बनानी अभी चाहिए। अभी शुरुआत हुआ, उसके बाद हम जितना भी महान क्रांतिकारी हुए, दार्शनिक हुए,
आध्यात्मिक हम्म जितने भी संत हुए, उनके भी बात को हम्म रखेंगे, उस पे भी बात करेंगे। ठीक है ना? हम्म। ठीक है, इससे बातचीत चलेगा हमेशा। ठीक है?